Audio Jungle. Audio Jungle. फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसमें 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आसानी से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 12 की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 12 की कॉस्ट प्राइस है 10 की सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 10 की एसपी के बराबर। तो अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस, फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास अगर रुपये दिए होते हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपको वस्तुओं में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा एसपी पे निकलता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, एसपी पे निकलता है और सीपी में से एसपी को माइनस कर देना है। सीपी में से एसपी को यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है और भाग दे देना है एसपी का। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई लगा देनी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। 12 माइनस 10, क्योंकि 12 की सीपी है और 10 की एसपी है, 10 की एसपी है, बटे भाग लग जाएगा एसपी का और 10 की गुणा 100 की गुणा लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आसानी से आ जाता है। 0 से इसकी 0 कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पर 12 माइनस 10 2 और 10 की इसके साथ गुणा लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 20%। तो उसे इस कुल सौदे में 20% का लाभ होता है। फ्रेंड्स, 20% का लाभ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको पेपर्स में देखने को मिले तो इस प्रकार से आसानी से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉफिट लॉस का इस प्रकार से है कि यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी सेम ही क्वेश्चन है जिस प्रकार से हमने पहले टाइप का क्वेश्चन किया था, ये भी उसी प्रकार का आ गया है। तो 12 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 12 पेन का क्रय मूल्य का मतलब है 12 का कॉस्ट प्राइस, 12 की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 16 की एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 की कॉस्ट प्राइस आपकी 16 की एसपी के बराबर है। तो प्रॉफिट और लॉस आसानी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है और सेलिंग प्राइस से भाग दे देना है। वैसे फ्रेंड्स, हमेशा हम जो भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, किंतु वो तब निकालते हैं जब आपको रुपयों में दिया गया हो, लेन देन आपको रुपयों में दिया गया हो। लेकिन यहाँ लेन देन वस्तुओं में है, तो वस्तुओं में जब हम निकालते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस के सापेक्ष निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस 12 की है, सेलिंग प्राइस 16 की है, बट सेलिंग प्राइस आप 16 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और गुणा लग जाएगी आपकी 100 की। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा -4 बटे 16 गुणा आ गया 100। 4 से ये कट जाएगा फ्रेंड्स 4 टाइम्स और 4 से 100 कट जाएगा 25%, 25 टाइम्स। तो फ्रेंड्स, जो इसका प्रॉफिट और लॉस है वो आपका 25% माइनस में है। फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस में है इसलिए 25% की हानि हो रही है। फ्रेंड्स, इसमें 25% की हानि हो रही है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस माइनस में आया है। जो हमने सॉल्व किया है ये टोटल माइनस में आया है, इसलिए इसमें 25% की हानि हो रही है। फ्रेंड्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप्स का है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेंगी, जब 10 खरीदता है तो वो कम ही बेचनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रुपया है और यहाँ पर है टॉफियाँ। फ्रेंड्स, 1 रुपये में वह 10 टॉफियाँ खरीदता है, 1 रुपये में वह 10 टॉफियाँ खरीदता है, तो 1 रुपये में कितनी बेचे
मान लो उसने 1 रुपये में एक्स टॉफियां बेची फ्रेंड्स, 1 रुपये में एक्स टॉफियां बेची, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा कि इस पूरे प्रक्रम में उसे 25% का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो रुपया तो बराबर है, जो लेन देन हो रहा है फ्रेंड्स वो फिर टॉफियों में हो रहा है कि 10 टॉफियों का जो क्रय मूल्य है वो एक्स टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि यहाँ टॉफियों में ही लेन देन हो रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से करेंगे। 10 की कॉस्ट प्राइस में से एक्स की एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस को घटा देंगे और सेलिंग प्राइस से भाग दे देंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुणा कर लेंगे, और जो ये पूरा प्रक्रिया है फ्रेंड्स इसमें उसको 25% का लाभ होना चाहिए, तो इसे 25 के बराबर रख लेंगे। तो 25 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो ये आ जाता है आपका 4 का गुणा 10 से लग जाएगा 40, और -4 का गुणा x से हो जाएगा 4x। इसका टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा तो इधर 1 है तो ये हो जाएगा x। अब इस 4x को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड्स 8। इसकी इसमें मल्टीप्लाई लग जाएगी तो 8 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदता है तो 1 रुपये में उसे 8 टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसे 25% का लाभ होगा। वैसे भी फ्रेंड्स 1 रुपये में उसे कम ही बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कम बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसे लाभ होगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी उसी टाइप्स का है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक जगह लिख देंगे हम रुपया और दूसरी जगह लिख देंगे हम पेंसिल। फ्रेंड्स वह 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीद रहा है। शुरुआत में वह 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीद रहा है और 11 रुपये में फ्रेंड्स वह 10 की दर से बेच रहा है, 10 की दर से बेच रहा है। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पेंसिल को इक्वल करेंगे, पेंसिल को, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तभी निकाल सकते हैं हम फ्रेंड्स, हम या तो हमारे पास पेंसिल बराबर हो या तो हमारे पास रुपये बराबर हो। शुरुआत में हम क्या करेंगे कि पेंसिल को पहले मेथड में हम क्या करेंगे, पेंसिल को बराबर कर लेंगे। तो पेंसिल को बराबर करने के लिए इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे 110 पेंसिल। तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई हो रही है फ्रेंड्स तो आगे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 100 रुपये, 100 रुपये। फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये भी कितना हो जाए, 110 पेंसिल हो जाए। अगर इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रुपयों को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 121 रुपये। अब फ्रेंड्स इसको आप आसानी से देख सकते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया है कि 100 रुपये में उसने 110 पेंसिल खरीदी और 121 रुपये में उसने 110 पेंसिल बेची, या 110 पेंसिल उसने 100 रुपये में खरीदी और 110 पेंसिल उसने 121 रुपये में बेची। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने 100 रुपये की चीज़ को 121 रुपये में बेचा है तो उसे 21 रुपये का लाभ हुआ है। फ्रेंड्स उसे 21 रुपये का लाभ हुआ है। रुपयों में किस पर, 100 रुपये पर हुआ है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये मूल्य है यहाँ रुपयों में दिया गया है इसलिए यहाँ कॉस्ट प्राइस नीचे आ रही है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई लग जाएगी, तो 21% का उसे लाभ होगा फ्रेंड्स, 21% का लाभ होगा। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं फ्रेंड्स। होता यह है कि आप अगर रुपयों को बराबर कर लेते हैं तो फिर ये पेंसिल वाला जो होता है इसमें एसपी नीचे आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पर है रुपया और यहाँ पर है पेंसिल। शुरुआत में उसने 10 रुपये में उसने 11 की दर से पेंसिल खरीदी थी और 11 रुपये में उसने 10 की दर से बेची थी। फ्रेंड्स यही था ना, 10 की दर से बेची थी, 10 रुपये में 11 और 11 रुपये में 10 की दर से बेची थी। अब यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम रुपयों को बराबर कर लेते हैं। तो रुपयों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई लग जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 110 रुपये। तो अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 121। और इसको हम रुपये को बराबर करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई लगाने पर ये 110 रुपया आ जाएगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्या किया, रुपयों को बराबर कर लिया। 110 रुपये में उसने 121 पेंसिल खरीदी और 110 रुपये में उसने 100 पेंसिल क्या कर दी, बेच दी, 100 पेंसिल बेच दी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्योंकि पेंसिल में लेन देन हो रहा है, यहाँ पेंसिल में हो रहा है लेन देन, क्योंकि रुपयों को हमने इक्वल कर दिया है। यहाँ 121 पेंसिल उसने 110 रुपये में खरीदी और 100 पेंसिल उसने क्या कर दी, 110 रुपये में बेची। 21 पेंसिल अभी भी उसके पास है, यानी कि उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको फॉर्मूला याद रखना है CP - SP/SP और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सी पी माइनस एस पी, तो 121 में से अगर 100 को माइनस कर लेते हैं तो 21 आ जाता है। एस पी है इसकी 100 और 100 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 से 100 कैंसिल, और आप देख रहे हैं इसमें 21% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, अगर आप मूल्य में उसको निकाल रहे हैं तो आप सीपी से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। लेकिन अगर आप पेंसिल में या फिर उसके वस्तुओं में क्रय विक्रय कर रहे हैं तो एसपी से भाग देते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 15 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। तो फ्रेंड्स ये भी उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रुपये हैं और यहाँ पेंसिल हैं, यहाँ पेंसिल हैं। तो 15 रुपये में वह 6 की दर से खरीद रहा है और 5 रुपये में वह 4 की दर से बेच रहा है। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आप पेंसिल को हमेशा बराबर करेंगे, क्योंकि रुपये में अगर लेन देन करेंगे तो आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बटे में आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो रुपये में अगर हम इसको बराबर करते हैं तो इसे 4 की मल्टीप्लाई लगा देंगे। पेंसिल को बराबर करने के लिए इसे 4 की मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 24। अगर इसको 4 की मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो रुपये को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 रुपये में 24 पेंसिल वह खरीदता है। अब इसको 24 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ रुपयों को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 30। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कर दिया है, पेंसिल को बराबर कर दिया है, पेंसिल्स को बराबर कर दिया है। अब आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए। अब सिर्फ यहाँ देखिए, वह पेंसिल को 60 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेचता है। तो यानी कि उसे सीधे सीधे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट। 60 रुपये की चीज़ को वो 30 रुपये में बेच रहा है, तो 60 रुपये की चीज़ को 30 रुपये में बेच रहा है, तो फ्रेंड्स उसको 30 रुपये कम मिल रहे हैं। तो कम मिल रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस की भाग दे देंगे। तो 30 में 60 का भाग देंगे तो उसको 50% की हानि होगी फ्रेंड्स, 50% की हानि हो रही है। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य पर फिर वह 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर लेंगे, ट्रिक के द्वारा ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। कि कोई दुकानदार क्या करता है, मान लो उसका जो मूल्य है शुरुआत में, जो उसका मूल्य है शुरुआत में फ्रेंड्स वो है 100 रुपये। अब वो दुकानदार क्या करता है कि इस पर 20% और अंकित कर लेता, 20% बढ़ा लेता। तो फ्रेंड्स 20% बढ़ाने का मतलब है वह 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है, या 120 लिख देता है उस पर। 100 रुपये की चीज़ को 20% बढ़ा करके चलता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वह 120 अंकित करता है फ्रेंड्स। अब वह इस 120 पर दे रहा है 10% की छूट। तो 10% की छूट का मतलब है फ्रेंड्स ये अपने में 100% है, ये जितना भी मूल्य है अपने में 100% है। तो 10% की छूट देने का मतलब है 90%। तो 10% की छूट देने का मतलब 90%, यानी कि परसेंट को नीचे तो 90/100। तो इसमें 90/100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 108। तो इसका जो मूल्य होगा फाइनल 10% छूट के बाद वो हो रहा है फ्रेंड्स 108, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वह 108 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब उसको 8% का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, 8% का उसको लाभ हो रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर वह 25% का लाभ कमाता है, फिर भी वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, लेकिन दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 500 रुपये की कोई चीज 5% छूट के बाद, अब 500 रुपये की कोई चीज है उसको 5% छूट पर देंगे हम, तो 5% छूट का मतलब है ये अपने में 100% है, जितना भी मूल्य है ये अपने में 100% है। अब हम इस पर 5% छूट दे रहे हैं तो मतलब है 95%। 95% का मतलब है फ्रेंड्स की बटे में 100 लग जाएगी, इससे ये कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 475। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये आ जाएगा 475। अब यहाँ देखिए 5% की छूट के बावजूद भी वह 25% का लाभ कमा रहा है फ्रेंड्स, इसमें 25% इंक्लूड है, फिर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि इसमें 25% इंक्लूड है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो क्रय मूल्य होगा वो 475 से कम ही होगा, क्योंकि इसमें 25% इंक्लूड है। तो 475 से कम होगा, तो कम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 125, क्योंकि 25% का लाभ है तो 125 से भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स ये 25 से कटेगा, 25 पंजा 125 और ये कटेगा फ्रेंड्स 19 बार, और ये इससे कटेगा फ्रेंड्स 20 बार, और इसकी गुणा 19 गुणा के 20 होता है फ्रेंड्स 380। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के उसकी जो लागत मूल्य थी वो थी 380 रुपये। फ्रेंड्स देखिए उसकी जो लागत मूल्य थी वो थी 380 रुपया। यानी कि क्वेश्चन अब इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि उसने क्या किया कि 380 रुपये की वस्तु को उसने 500 रुपया लिख दिया, उसने 500 रुपया उस पर लिख दिया। 380 रुपया उसकी लागत मूल्य थी, लेकिन उसने उसको 500 रुपया लिख दिया। अब वह 5% की छूट दे रहा है, फिर भी फ्रेंड्स वह 380 रुपये पर 25% का लाभ कमा करके 475 में उसको बेच रहा है। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। तो मान लो सपोज फ्रेंड्स उसका जो अंकित मूल्य था वो था 100 रुपया, जो अंकित मूल्य था वो था 100 रुपया। अब वो क्या करता है कि इस पर 10% की छूट दे देता है। 10% की छूट के बाद फ्रेंड्स वो हो जाता है 90 रुपीज़। लेकिन फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ कमाने हेतु, तो इस पर जो शुरुआत में अंकित मूल्य 100 था, इस पर 8% का लाभ कमाने हेतु फ्रेंड्स उसको ये 108 में बेचनी होगी। 8% का अगर वो लाभ कमा रहा है तो ये 108 रुपये में बेचनी होगी। तो फ्रेंड्स अब उसका जो क्रय मूल्य है वो है 90 रुपीज़ और बेच रहा है वो उसे 108 रुपये में, तो कितना प्रतिशत का उसे बढ़ा करके चलना होगा। तो ये देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए ना, ये हो जाएगा आपका परसेंट लाभ निकालने के लिए ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 108 माइनस 90 फ्रेंड्स ये हो जाता है 18 रुपये का लाभ हो रहा है। जब उसको 10% छूट के बाद 90 रुपया उस पर अंकित क्रय मूल्य है, 90 रुपया उस पर अंकित किया गया है, यानी कि क्रय मूल्य उसका 90 रुपया हो जाएगा और 108 यानी कि 100 रुपये पर 8 का अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो 108 में उसको बेचनी पड़ेगी। तो क्रय मूल्य 90 हो जाएगा, तो 90 से हम भाग दे देंगे और 100 की मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स 0 से 0 कटी, ये 2 टाइम्स और ये हो गया फ्रेंड्स 20%। यानी कि फ्रेंड्स उसको जो अंकित मूल्य है अगर उसको 10% के बाद छूट के बावजूद भी 108 में बेचनी है तो इसको उसको बढ़ा करके 20% बढ़ा करके चलना होगा। यानी कि 100 रुपये का जो उसका अंकित मूल्य कर रखा है ये 120 रुपया करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये 120 रुपया करना पड़ेगा, तब जाकर के 10% की छूट के बावजूद भी वह 108 रुपया उस पर आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर कितने % का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बावजूद भी कितने % का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सपोज मान लो जो हमारा अंकित मूल्य है वो है 100 रुपया, जो हमारा अंकित मूल्य है वो है 100 रुपया, तो जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। तो जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, तो 64% का मतलब ये 64 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 64 रुपये है। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बावजूद भी अगर हम इस पर 12% की छूट देते हैं, 12% की छूट दे देते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका 88 रुपये। छूट देने के बावजूद भी कितने % का लाभ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेलिंग प्राइस हो गई, तो 12% की छूट देने के बाद 88 रुपये में बेची जाएगी। कॉस्ट प्राइस इसकी 64 रुपया है, तो टोटल इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 24 रुपया। कितने पर है 64 रुपये पर। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 8 से कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 8 टाइम्स। अब ये 4 से कटेगा फ्रेंड्स, 25 चौकू 100 4 दूनी 8, तो 25 यहाँ होता है फ्रेंड्स 75/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 2 3 6 7 दूनी 14 37.5 फ्रेंड्स 37.5%। ये इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है वो है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है और 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यदि इसका दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको करने का आसान तरीका है फ्रेंड्स। देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। फ्रेंड्स मैंने इसका जो अंकित मूल्य है वो कर दिया है 600 रुपया। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका जो मूल्य होता है वो 432 रुपया हो जाता है। फ्रेंड्स इसमें कुछ छूट दे दी, माना इसमें कुछ छूट देने के बाद जो पहला बट्टा है वो हमें निकालना है कि इसमें कितने % की छूट दी। इसके बाद इसका मूल्य x हो जाता है फ्रेंड्स, और फिर इस x पर हम क्या करेंगे दूसरा बट्टा देंगे, यानी कि छूट देंगे, वो देंगे हम 10% की। इसके बाद इसका मूल्य हो जाता है फ्रेंड्स 432
₹32 हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बस इतना सा काम करना है, इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो भी जितने परसेंट की छूट भी दे रहे हैं, उसके बाद जो मूल्य x रुपया हो रहा है, ये अपने में 100% है फ्रेंड्स, वैल्यू ये अपने में 100% है। अब हम इस पर 10% की छूट देने के बाद इसका मूल्य 432 हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, x पर 10% की छूट यानी कि 90% का मतलब बटे में 100 लग जाएगा। x पर 10% की छूट के बाद इसका मूल्य हो जाता है फ्रेंड्स 432। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई और ये कटेगा फ्रेंड्स इससे, देखिए ये कटेगा फ्रेंड्स 4 टाइम्स 9 चौको 36 और ये हो गया है 72, 9 8 72, ये हो गया 48 और 10 की यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगी तो ये हो जाएगा 480। यानी कि फ्रेंड्स इस x की जो वैल्यू है, इस x की जो वैल्यू है वो है 480 रुपये। यहाँ पर इस x की वैल्यू जो है वो है 480 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, 600 रुपये की चीज़ को हम 600 रुपये की चीज़ को फ्रेंड्स 600 रुपये की चीज़ को फ्रेंड्स 480 में बेच रहे हैं, तो कितने की हम छूट दे रहे हैं फ्रेंड्स? तो 120 रुपये की उसको छूट दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं फ्रेंड्स? 600 रुपये पे दे रहे हैं। तो परसेंट में चेंज करने के लिए कि 120 600 का कितना प्रतिशत है, तो 100 की मल्टीप्लाई लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये हो गया इससे 20 टाइम्स, तो यानी कि 20% की हम छूट दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये 20% है फ्रेंड्स। तो पहले बट्टे का जो मान है वो है फ्रेंड्स